दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको बदत्या के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं इफ फंक्शन। तो एक्सेल में इफ फंक्शन बहुत इजी है। इफ का दो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे मैंने बोला, आउटकम मतलब उसका रिजल्ट। अगर अगर आपने 100 रुपये का सेल किया है तो मैं आपको 5 रुपये का बोनस दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। तो अगर किसी ने 100 रुपये का सेल किया है तो मैं 5 रुपये दूंगा, नहीं तो ज़ीरो दूंगा। तो उसके आउटकम दो है। अगर सेल किया है तो 5 रुपये दो, अगर उसने सेल किया है, अगर इफ़ ही डज तो 5 रुपये, इफ़ ही डजेंट तो 0 रुपये। तो सेम अगर हम देखें यहाँ पे इक्वल टू इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिक क्या है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेल अगर 100 है, ऐसे मैंने खाली आपको जानने के लिए लिखता हूँ। एक सेल इक्वल टू अगर 100 है, 100 या 100 से ज़्यादा है, ऐसे समझ लीजिए आप। लॉजिकल टेस्ट मतलब लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे? ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, उसके बाद आपका हो गया लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब ये ऑपरेटर नहीं है, बट हम यहाँ पे देख लेंगे इसको। ये ब्लैंक है, डबल कोट। ये है इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू डबल कोट, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो गया। तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो क्या करना है? उसको देना है हमें 5 रुपये, नहीं तो 0 रुपये बस। मतलब वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या देना है? 5 रुपये देना है। फॉल्स मतलब ये आर्गुमेंट अगर फॉल्स है तो क्या देना है? 0। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ सेल ऑफ जून इज ग्रेटर देन 60, गिव 10 रुपीज़ और गिव 0। तो जैसे मैंने बताया था, जून का सेल मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय कोड है, उनके जोन है, वो कौन से जोन में वो काम करते हैं, और उनके जैन से लेकर जून तक सेल है। तो मुझे हर एक एम्प्लॉय को, जो जो एम्प्लॉय ने जून में 60 से ज़्यादा सेल किया, उनको 10 रुपीज़ यहाँ पे देना है। यहाँ पे 10 लिखना है, नहीं तो क्या लिखना है? अगर सेल किया है 60 से ज़्यादा तो 10 लिखना है, नहीं तो 0। यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए आंसर को देखते हैं। इक्वल टू इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। तो लॉजिकल टेस्ट मतलब उसका आंसर लॉजिकल, मतलब मैं आपको बताता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, तो अगर इसका आंसर दो है हाँ या ना, है ना? हाँ हाँ मतलब एक्सेल में ट्रू होता है, या अगर ना बोलूं तो क्या होगा? फॉल्स। तो इसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स में आएगा। अगर मैं चेक करता हूं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं इसको चेक करूं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया, क्योंकि 60 है नहीं। अगर मैं 61 कर रहा हूं तो क्या हो गया? ट्रू आ गया। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन इक्वल टू इफ, बेस्ड जो भी यहाँ पे कंडीशन दूंगा, अगर ट्रू है तो क्या है, फॉल्स है तो क्या क्या देना है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे क्या है भाई? 60 है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ ट्रू। ट्रू में मैंने लिख दिया 5 रुपीज़, या सॉरी यहाँ पे 10 रुपीज़ था। नहीं है तो फिर क्या देना है? 0 देना है। क्लियर? तो लॉजिकल टेस्ट का क्या आंसर आया? अगर ट्रू आएगा तो ये देगा, फॉल्स आएगा तो ये देगा। तो इसको, जो ट्रू फॉल्स को हम क्या बोलते हैं? बुलियन वैल्यू बोलते हैं। बुलियन, BOOLEAN। तो यहाँ पे हमेशा इसका जो हम ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसका हमेशा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आना चाहिए। अदरवाइज आप फंक्शन लिखने में गड़बड़ कर रहे हो। ये आप इस बात को आप समझ लो। तो इसको मैं करता हूँ नीचे तक ड्रैग, कंट्रोल D। क्लियर? तो ये 60 से ज़्यादा, इसको अगर मैं कहीं इसको 60 से ज़्यादा कर दूँ, 60 या 60 ज़्यादा, तो 60 भी ले लेगा, क्योंकि हमने क्या दिया यहाँ पे? 60 या 60 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ जोन इज ईस्ट देन गिव 10% बोनस टू द टोटल। अगर कोई भी बंदा ईस्ट जोन को बिलोंग करता है तो उनको 10% दे दो। मतलब ईस्ट वाले तो बल्ले बल्ले, मैं भी ईस्ट से ही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल हाइड करता हूँ। हाइड करने के लिए क्या करूँगा? ये आंसर 1 है आपका। इसको हाइड करने के लिए मैं करूँगा कंट्रोल 0,
तो ये हाइड हो गया, एच देख लो बीच में आई कॉलम गायब हो गया, हाइड हो गया, गायब नहीं हाइड हो गया। इफ जोन इज ईस्ट देन गिव 10% बोनस टू द टोटल। अगर कोई भी बंदा ईस्ट जोन को बिलोंग करता है, मतलब उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट या ऐसे कुछ, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं, हाँ नॉर्थ तो मिल गया बट ठीक है, उड़ीसा इस फार ईस्ट यू कैन से, है ना। सो जो बंदा ईस्ट को बिलोंग करता है उसके टोटल पे 10% देना है। टोटल मतलब कैसे लेंगे आप, सम करेंगे। तो पहले आप लॉजिकल टेस्ट देखते हैं। लॉजिकल टेस्ट में क्या है, इफ लॉजिकल टेस्ट सम, अगर इन सबका सेल, ये सब टोटल आ जाएगा, टोटल को कंपेयर करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन खाली दे रखा है, ना 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 ना, इफ जोन इज ईस्ट, अच्छा अगर जोन ईस्ट है, इफ दिस इज ईस्ट, ये क्वेश्चन है, मैं नीचे वाला क्वेश्चन देख रहा था, ये अगर ईस्ट है तो अगर ईस्ट होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। अगर ये ईस्ट है तो ट्रू है तो क्या देना है, 10% बोनस है टोटल पे। तो टोटल पहले लेंगे, टोटल SUM सम, टोटल पे हम देंगे मल्टीप्लाई 10%। अदरवाइज क्या देंगे हम, अदरवाइज देंगे ज़ीरो, हाँ ज़ीरो दे दो आप, ठीक है। अब ये आ गया, मैंने इसको कर दिया डबल क्लिक, तो ये ईस्ट को बिलोंग करता है इसलिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी को ईस्ट कर दिया तो ये आ गया 27.5, क्लियर। तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल, बहुत ईजी था। आप करते हैं फिर कंट्रोल ज़ीरो, ये गायब हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन 360 देन आईफोन और MI। अगर टोटल सेल क्या है 360 से ज़्यादा है तो उनको आईफोन दो, नहीं तो MI दो। अरे यार MI का स्टैंडर्ड ही गिरा दिया यार, ठीक है मेरे पास भी MI फ़ोन ही है। इफ़ टोटल सेल इज़ ग्रेटर देन 360 देन गिव आईफोन और MI। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू इफ़, तो टोटल सेल पहले लेंगे, अगर सम ऑफ दिस एंटायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 360, ग्रेटर देन दे रखा शायद 360, क्या करना है आपको, आईफोन दे दो, आई फोन, थोड़ा बढ़िया से लिखना है यार, आईफोन को पहला आई के छोटा लिखना। तो आईफोन दे दिया, नहीं है तो क्या देना है हमें, M, इसको भी बढ़िया से लिखो, क्लियर। तो ये हो गया आपका, तो ये 360 से ज़्यादा है। तो क्या हो यहाँ पे, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं मान लो कि कल ये 360 के बदले ये 400 हो गया टारगेट, ये तो मान लो कि 2020 का टारगेट था, है कि नहीं। तो 2020 तो जैसे तैसे कोरोना के चलते हमने कम कर दिया। अब हमें जैसे ही 2021 आ रहा है, अगर आई होप कोरोना वहाँ पे ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो मान लो कि मैं इसको 400 करना चाहता हूँ, फिर मैं 400 करूँगा यहाँ पे, फिर फिर मैं क्या करूँगा, कॉमा, फिर मैं क्या करूँगा, इस पर सब में फिर ड्रैग करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो रदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ना करके हमने यहाँ पे 360 लिख दिया, कहीं पे भी लिखा, और ये 400 यहाँ पे ये मैनुअल ना लिख के हमने ये दे दिया। हमें इसको करना पड़ेगा फिक्स, के 2 को फिक्स करना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे 2 3 4 5 ना हो। अगर जिसको सेल रेफरेंसिंग नहीं समझ में आ रही तो मेरे पुराने वीडियोस देखो बदत्या के, तो आपको सारा मिल जाएगा, वहाँ पे सेल रेफरेंसिंग मिल जाएगा। एंटर कर दिया मैंने, कंट्रोल D। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेंज हो रहा है, कोई को तो चेंज करो, ये यहाँ पे इसको 90 कर दूँगा तो शायद चलेगा, बड़े बड़े नंबर है सारे, नहीं हो रहा, चलो इसको भी चेंज कर दूँगा, हाँ ये हो गया, क्योंकि इसका टोटल कितना आ गया ये 473, परफेक्ट है कि नहीं, इसलिए आईफोन मिल गया उसको, क्लियर। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, ये थर्ड लास्ट है। तो इफ एम्प्लॉय कोड इज ग्रेटर देन 60 लाख प्रिंट एलिजिबल फॉर बोनस और नॉट एलिजिबल। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल के साथ ज़ीरो, हाइड करने के लिए कॉलम को। अब मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया।
अगर एम्प्लॉय कोड 60 लाख से ज़्यादा है तो उसको एलिजिबल है या तो नॉट एलिजिबल है। ठीक, या ग्रेटर देन मत करो, लेस देन कर दो। ये लेस देन होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन। क्योंकि पुराने नंबर तो छोटा होना चाहिए ना। सपोज कर हम ऐसे एक मान लेते हैं जो पुराने एम्प्लॉयज़ है, मतलब 60 लाख से जिनका नीचे कोड है वो सारे पुराने एम्प्लॉई है, तो उनको मिलना चाहिए बोनस के लिए, वो एलिजिबल होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं। बोनस मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैंने कर दिया इक्वल टू इफ, सॉरी इफ, इफ लॉजिकल टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको तो 60 लाख से कंपेयर नहीं कर सकता बड़ा या छोटा, क्योंकि इतना सारे टेक्स्ट है, इसके अंदर वी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उठाऊँगा राइट से 7 करेक्टर। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा राइट फंक्शन यूज़ करूँगा। टेक्स्ट रहा मेरा ये, राइट से मैंने कर ले लिया, नंबर ऑफ करेक्टर कितना 7। अब मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ वेदर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो वैल्यू ट्रू ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। मैंने इसको एलिजिबल पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, एलिजिबल लिख देता हूँ, नहीं तो नॉट, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, नॉट एलिजिबल। बट ये आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा। जिसका अगर लगता है कि आएगा तो वो सब मतलब आएगा, बट सब में गलत आंसर आएगा। सब देखो सारे एलिजिबल आ गए, सारे तो एलिजिबल है ही नहीं यार। सारे एलिजिबल, सारे 60 लाख से ज़्यादा है नहीं, है ही नहीं, ये ज़्यादा है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या देखो, एक छोटा सा एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, किसी को मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी को एकदम प्रोफिशिएंट बनना है एक्सेल, मतलब बहुत सारी बेसिक्स जानना पड़ेगा आपको, बहुत सारे बेसिक्स। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, ऑब्वियसली जिनको नहीं पता उनके लिए ट्रिक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9560141360, पता नहीं किसका नंबर है, मैंने इक्वल टू कर दिया राइट, और मैंने इसके ले लिया 5 करेक्टर। क्या हो गया, 41360, राइट से 5 करेक्टर आ गया। मैंने मैनुअल इसको लिखा है यहाँ पे सेम। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप क्या है, इसका ना अलाइनमेंट लेफ्ट को है, इसका अलाइनमेंट राइट को है। अगर मैंने आर लिखा और 1 लिखा तो क्या समझ में आया, मतलब जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट को आएगा, जो नंबर है वो राइट को आएगा। तो मतलब ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। अगर मैं इसको चेक करूँ, ये इस नंबर है क्या एक्सेल भाई, तो एक्सेल भाई ने क्या बोला, नहीं दोस्त ये फॉल्स, मतलब ये नंबर नहीं है। तो अब मैं इसको पूछता हूँ गूगल भाई, अगर ये है क्या, सॉरी एक्सेल भाई ये है क्या, हाँ एक्सेल बोल रहा है ये तो है दोस्त, है कि नहीं, इस नंबर भाई, एक्सेल भाई नहीं है ना। तो अब क्या होता है, आपके जो राइट लेफ्ट मिड उसके बाद सब्स्टिट्यूट ये सब लगाते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा टेक्स्ट में ही रिटर्न करेगा। तो इसको हम +0 कर सकते हैं या ×1 कर सकते हैं। +0 मतलब कुछ नहीं, ×1 मतलब सेम सेम चीज़ आएगा। तो ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये आप इसको पहले लगा दो, पहले भी लगा सकते हैं आप 0+, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। हो गया, नंबर हो गया कन्वर्ट। तो आप सिंपल सा यहाँ पे आ जाओ, धीरे से जाओ और चुपके से माइनस माइनस लगा दो, क्लियर। तो ये एलिजिबल है, 60 से ज़्यादा ये एलिजिबल है। अच्छा, कमिंग टू द सेकेंड लास्ट आई बिलीव, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ एवरेज सेल इज लेस देन 70 गिव टोटल सेल अलॉन्ग विद एम्प्लॉय कोड। ऐसे मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर एवरेज सेल, मान लो कि टारगेट ये है कि मतलब जैसे मैंने बोला कि आप दिन टारगेट है 70 होना चाहिए, मतलब एवरेज 70 होना चाहिए। एवरेज आउट अगर करूँ मैं तो 70 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 65.6, बट हमारा जो टारगेट है कि भाई कुछ भी करो ऑन एन एवरेज आप 70 सेल करो ही करो। 65 नहीं चलेगा यार, ठीक है, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कोरोना का टाइम है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर है जिसका 70 से कम है, बॉस कुछ उसको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहता है, तो उनको क्या करना है, उनका सेल पहले ले लेना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे कितनी सेल है 394, 394 के साथ ये ऐसा आना चाहिए, ये वाला
829637 ये आना चाहिए। क्लियर, ये वाला एम्प्लॉय कोड आना चाहिए। अच्छा चलो करते हैं। इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ कर देना है 0, हाइड हो गया। एवरेज, अच्छा इफ लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए, एवरेज अगर लेस नीचे 70 से नीचे है तो यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज मैंने ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल टू 70, तो क्या करना है यहाँ पे 70 है तो क्या करना है आपको, अच्छा ये टोटल टोटल के बाद ही देना है, फिर टोटल करो आप, टोटल ये हो गया, उसके साथ आप दो हाइफन जोड़ के फिर आपको ये जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने जो जोड़ा हाइफन के साथ एम्परसेंट दिया मैंने, अब मैंने हाइफन दिया, फिर मैंने डाल ले लिया, सॉरी सम तो ले लिया था, फिर मैंने ये ले लिया एम्प्लॉय कोड। क्लियर, ये हो गया, ये लास्ट वाला है। ओ माय गॉड्स, अच्छा उसके बाद मैंने ये नहीं लिया, उसके बाद मैंने लिया फॉल्स वाला आर्गुमेंट नहीं लिया, अगर नहीं है तो ब्लैंक ले लो, डबल कोट मैंने ब्लैंक ले लिया। इतने सर 70 से ज़्यादा है, लेस देन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 70 का आप लिख दो, और इसके बदले 70 के बदले आप ये यूज़ कर लो, आप इसको यूज़ कर लो, फिक्स कर दिया मैंने कंट्रोल डी, तो यहाँ पे 60 कर दो यार, बहुत 60 ठीक है, इतने या 58, तो ये सही लग रहा है, थोड़ा सा डेटा सही लग रहा है, ज़्यादा को हम लोग को एक्शन नहीं ले सकते ज़्यादा लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट देखते हैं, कंट्रोल 0 मैंने यहाँ पे कर दिया, if employee has met monthly target in at least 3 months, give gold or silver, gold coin ही लिख दो आप, gold or silver, make it bit shorter। if employee has met monthly target in at least 3 मंथली टारगेट क्या है 65, हाँ तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर एम्प्लॉय ने एटलीस्ट 3 महीने में 65 का टारगेट अचीव किया, इसने 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना कर रखा है, बढ़िया, 1 2 3 इसने भी कर रखा है, 1 2 इसने नहीं कर रखा है, मतलब एटलीस्ट मंथली टारगेट है 65। इसका एक डायनामिक सीरीज आपको हमारे मास्टर क्लास सीरीज वाले में मिल जाएगा, हम उसको जल्दी अपलोड कर लेंगे, या तो जब आप देख रहे होंगे शायद अपलोड हो गया होगा, तो उसको एक बार चेक कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है कि मंथली टारगेट एटलीस्ट 3 महीने में होना चाहिए, 65 का टारगेट मतलब 65 या 65 से ज़्यादा सेल एटलीस्ट उसने 3 महीने में किया हो, तब हम उसको क्या दे रहे हैं, तब हम उसको गोल्ड दे रहे हैं, अदरवाइज सिल्वर दे रहे हैं। सिल्वर क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं देंगे, अनहाइड कर दो, यहाँ पे हाइड हो गया था। तो इक्वल टू एफ, आप कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा बार मीट हुआ है टारगेट, तो इसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ मैंने पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको, काउंट इफ फर्स्ट इज रेंज मैंने ये ले लिया, इसमें से मैं क्या देख रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, बट दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखो बाकी सब में इफ में क्या है, हम जब ग्रेटर देन लेस देन ये लगाते हैं वो डबल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं, बट काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स में जब भी आप कुछ लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो डबल कोट के अंदर यूज़ होना चाहिए। तो मैंने क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने डबल कोट के अंदर लिखा ये, और ये मैंने कर दिया 65। क्लियर, अब ये मुझे बता देगा कितने 65 और उससे ज़्यादा है, 3 है यहाँ पे। तो हमें क्या होना चाहिए, ये कौन है दोस्त, 5वां वाला, ये मेरा नाम ही होना चाहिए यहाँ पे, मैं ही इतना बड़ा काम कर सकता हूँ और कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
ये पता चल गया। बस यहाँ पे क्या लगाना है, इफ़ ये 3 महीना एटलीस्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ है, तो क्या करेंगे हम, गोल्ड दे देंगे इसको, गोल्ड, गोल्फ नहीं, या तो देंगे सिल्वर, सिल्वर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ब्रॉन्ज देंगे, दे दें। नहीं मीट हुआ तो सिल्वर भी लेके क्या करेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस मैंने जैसे बोला कि इसका डायनेमिक वाला आपको मिल जाएगा हमारे मास्टर क्लास सीरीज़ में। चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो बाय बाय।